आई गेट अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस जहाँ सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन से टाइप की कंपनी से अपना बिजनेस शुरू करूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो ये 7 तरीके से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, ये कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आता। एलएलपी भी कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको कंपनी के एडवांटेजेस मिल जाते हैं और बाकी सब कंपनीज हैं। तो लास्ट 2 के बारे में हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले 5 के बारे में, और आपकी कंडीशन, रिक्वायरमेंट, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए इनमें से कौन सा सूटेबल है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी है। नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब अगर आप एक ही इंसान हो तो आप ओपीसी या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आप 2 या ज्यादा लोग हो तो आप बाकी तीनों में से किसी भी कंपनी के लिए जा सकते हो। तो अगर आपका कोई ऐसा एम्बिशन है ना कि बहुत ही बड़ा बिजनेस करना है, ऑलरेडी ये प्लान है, तो पहले ओपीसी करवाओगे, फिर प्राइवेट लिमिटेड करवाओगे। ऑल्सो क्योंकि अगर आप शुरू से ओपीसी हो, मतलब आप अकेले काम कर रहे हो, अकेले डायरेक्टर हो, अकेले शेयर होल्डर हो, फिर बाद में जब कंपनी बढ़ रही है तब किसी को ऐड कर रहे हो, तो शायद वो आपको भी ठीक ना लगे, ट्यूनिंग भी ना जमे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले किसी और को लेकर चलो। इनफैक्ट एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि व्हेन आई वाज नॉट वेल, तो जो काम मुझे खुद करने थे, जैसे ये कंसल्टेशंस लेना, वो चीजें बहुत ज्यादा सफर की है मेरे बिजनेस में। लेकिन जहाँ पे आई हैव अ पार्टनर, आई हैव समबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, वहाँ मेरे लिए चीजें बहुत ईजी हो गई। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायबिलिटी। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटर हो तो कंपनी और आप एक ही बात है। कंपनी का टैक्स आपका टैक्स, कंपनी का कोई कर्जा आपका कर्जा, कंपनी का कोई नुकसान आपका नुकसान। तो बेसिकली अगर आप वो नहीं चाहते हो, आप कंपनी को एक अलग एंटिटी की तरह रखना चाहते हो, वहाँ पे आप काफ़ी सारे रिस्क उठाने वाले हो, लॉस के चांसेस हो सकते हैं, आप कहीं से कर्जा लेने वाले हो, उस केस में आप अपने ऊपर लायबिलिटी ना ही आने दो तो अच्छा है। आपके पर्सनल एसेट जैसे आपके घर, कार, ये सब चीजें अगर आप सेफ रखना चाहते हो ना, तो आप एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी, इन तीनों में से ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना। नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ लोन। अब आप कर्जा लेना चाहते हो, उस पर्टिकुलर केस में प्राइवेट लिमिटेड को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं, फॉलोड बाय ओपीसी एंड एलएलपी। तो अगर आप बहुत ही बड़े अमाउंट का लोन लेना चाहते हो, आइडियली यू शुड रजिस्टर एज प्राइवेट लिमिटेड। फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन आप पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर रह के भी कर सकते हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका कोई जुगाड़ नहीं है, ऑलरेडी पैसे नहीं है, या आपकी रिक्वायरमेंट इतनी कम नहीं है कि मैनेज हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आप आइडियली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाओ, वरना आप ओपीसी या एलएलपी करवा लो। शार्क टैंक तो आप लोग देखते ही होंगे। अगर आप भी चाहते हो आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर आए, आपको एडवाइस दे, आप पे पैसा लगाए, या आपके पास इतना पैसा है नहीं, लोन उठाने का मन है नहीं, तो आप थोड़ा सा अपना इक्विटी का हिस्सा देकर उससे पैसे ले लो और उसको अपना पार्टनर बना लो। सो बेसिकली ही वोंट बी योर फाउंडर, बट वो आपका एक इन्वेस्टर की तरह ही इन्वेस्टेड रहेगा। उस पर्टिकुलर केस में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, हम 5 कंपनी टाइप्स में से ही बात कर रहे हैं। इसमें क्योंकि आपको उनको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, शेयर्स देने हैं, एग्रीमेंट्स होनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड में ही पॉसिबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स एज सच कंपनी ही नहीं है, और ओपीसी तो आपके अकेले की ही होगी। ठीक है, एलएलपी में नहीं लगाते इन्वेस्टर्स पैसा, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्टनर, दे जस्ट वांट टू बी एन इन्वेस्टर। तो अगेन, अगर आपका कुछ ऐसा अच्छा सा आइडिया है स्टार्टअप का जिसमें रिस्क तो बहुत है लेकिन अपसाइड भी बहुत ही बड़ी है, तो आप जल्दी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लो। ये रहा नंबर, वेट मत करो, फटाफट व्हाट्सएप कर दो। एडिंग पार्टनर्स इन फ्यूचर। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि अभी तो पार्टनर नहीं है लेकिन कल को हो सकता है मैं ऐड कर लूँ, या कोई आपका फ्रेंड है सोच रहा है बताऊंगा मैं, देखते हैं, तो इन पर्टिकुलर केसेस में मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। पहला, आप अभी सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करते जाओ, और जब आप पार्टनर्स ऐड करो तो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लो। आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको अदरवाइज और किसी रीजन से ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लो, आप कल को ऐड कर सकते हो, जितने भी करंट डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स है, वो मिलकर और लोगों को ला सकते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं, सेम फिनोमेना आप
अपना को फाउंडर भी ला सकते हो। देन थर्ड कुड बी कि आप LLP हो और LLP में आप नया पार्टनर ऐड करो तो वो भी कर सकते हो। इन्वेस्टर्स के केस में वो चीज़ वर्क नहीं करती, लेकिन एक को फाउंडर पार्टनर के केस में वो चीज़ वर्क कर जाती है। अब आप पार्टनरशिप फर्म या OPC ये दोनों अवॉइड करो। रीज़न भी OPC रजिस्ट्रेशन आज आप करवाओगे, उसके सारे खर्चे भरोगे, फिर 1-1.5 साल बाद फिर से प्राइवेट लिमिटेड करवाओगे जब आप किसी को ऐड कर रहे हो, तो आप वो अवॉइड कर सकते हो अभी सोल प्रोप्राइटर रह के। और पार्टनरशिप फर्म में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से पार्टनरशिप डीड बनवानी ही पड़ेगी। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में आप ये दोनों चीजें अवॉइड करो। बाकी इट्स अप टू यू, बिकॉज एक कंपनी टाइप से आप दूसरी कंपनी टाइप में कन्वर्ट कर ही सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। क्या आप कंपनी में सिर्फ एक हिस्सा बना के रखना चाहते हो, ओनरशिप चाहते हो जहां से आपको डिविडेंड्स आते रहे, या उसको एक्टिवली मैनेज भी करना चाहते हो, डायरेक्टर भी बनना चाहते हो? अगर ऐसा है कि आप इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज चाहते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको प्राइवेट लिमिटेड ही एक ऑप्शन है जिसमें ऐसा ऑप्शन मिलता है। ज्यादातर लोग जो शेयर होल्डर्स हैं वही चाहते हैं कि वो डायरेक्टर्स भी हो। शेयर होल्डर मतलब उसका कंपनी में हिस्सा है, तो प्रॉफिट्स में से जितना भी उसके शेयर्स है ना उतना उसको पार्ट मिलेगा अगर कंपनी डिविडेंड पे करना डिसाइड करती है। कंपनी प्रॉफिट्स अपने पास रिटेन भी कर सकती है। अब कंपनी खुद तो डिसाइड करेगी नहीं, कौन कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे डिसाइड? वो होते हैं डायरेक्टर्स। तो आप डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहते हो या सिर्फ कंपनी के शेयर्स चाहते हो, इस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी टाइप चाहिए। OPC में डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम रहता है, ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप सिर्फ ओनर रह सको या सिर्फ डायरेक्टर रह सको, लेकिन आई एम श्योर आपको अपनी कंपनी में हिस्सा भी चाहिए और आप मैनेज भी करना चाहते होगे। तो बेसिकली हमने पिछला पॉइंट सिर्फ इसलिए डिस्कस किया था ताकि मैं आपको ये चीज थोड़ा ढंग से समझा सकूं। तो जैसा हमने बात किया, शेयर होल्डर का कंपनी में हिस्सा है, वो प्रॉफिट्स ले सकता है कंपनी से अगर कंपनी डिविडेंड पे करना डिसाइड करती है तो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पहले कंपनी में ना जब टैक्सेस हो जाते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वही प्रॉफिट निकाल सकते हो। और जब आपने वो प्रॉफिट निकाल लिया, अब वो आपकी इनकम सैलरी हो गई, तो उसके बाद आप उसको अपनी इंडिविजुअल सैलरी में भी दिखाओगे और उस पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब आप दो बार सेम ही पैसे पे टैक्स भर रहे हो। सिर्फ शेयर होल्डर के लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि डायरेक्टर्स सैलरी भी ले लेते हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग में सिटिंग फी भी ले लेते हैं, और वो जो सारे खर्चे हैं वो टैक्सेस से पहले कंपनी आपको पे करती है। मतलब जब सैलरी ले रहे हो उस पर आपको सिर्फ अपना इनकम टैक्स पे करना है जैसे आप किसी कंपनी में करते हैं, लेकिन जब आप प्रॉफिट्स विड्रॉ करो, डिविडेंड्स ले रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में आपको अपना टैक्स तो करना ही करना है, उससे पहले कंपनी भी टैक्स भर चुकी होगी। तो बेसिकली अगर आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना चाहते हो और डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों बनना चाहते हो तो उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब टैक्सेस होते कितने हैं? तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब से वही आपके लिए वर्क करेंगे, सेम इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो जहां मैंने इंडिविजुअल टैक्सेस के बारे में बात की है। उसके अलावा अगर आप कंपनी हो, OPC या प्राइवेट लिमिटेड, तो आप इस वीडियो को चेक करो एंड आपको टैक्स स्लैब्स के आइडियाज हो जाएंगे। LLP में फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी लगता है। सो LLP में यूजुअली टैक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में ना अगर आप कंपनी ही रजिस्टर करना चाहते हो तो फिर प्राइवेट लिमिटेड ही कर लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और LLP का टैक्स हायर होता है। इनफैक्ट आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रहे हो, विच इज़ MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो इसके लिए भी पूरा वीडियो बना हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो। मैं सारे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंसेस। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपके सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस होंगे, ऑडिट्स, मीटिंग्स, बहुत कुछ। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं कंप्लायंसेस पे वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। तो कंप्लायंसेस के मामले में सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद OPC, LLP, ये चीज़ें आती है, देन पार्टनरशिप फर्म एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा सिंपल है, ईजी है। अगर आप लीगल चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो बहुत इजीली आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रूट पे जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंप्लायंसेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अच्छा CA, अकाउंटेंट या लॉयर कोई है तो वो आपकी हेल्प कर देगा। यू जस्ट हैव टू पे देम अ फी डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे चार्ज। क्योंकि मैं पर्सनली मानती हूँ अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, नॉट लाइक अ स्मॉल बिजनेस जो मतलब आपका फैमिली बिजनेस की तरह रहे, एक बड़ा बिजनेस ग्रो करना है, ब्रांचेस खोलनी है,
उस पर्टिकुलर केस में यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड ही बेस्ट मॉडल रहता है। लेकिन अभी के लिए आप चाहो तो कोई और तो कंपनी या फर्म टाइप भी रख सकते हो। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड और सेक्शन 8 के बारे में। तो अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वर्क, बेसिकली एक एनजीओ जो एक कंपनी है, उस पर्टिकुलर केस में आप चूज करोगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का अलग वीडियो है, आप और जानकारी वहां से ले सकते हो, कैसे रजिस्टर करें वो भी सीख सकते हो। देन अगर आप चाहते हो आईपीओ निकालना, मतलब आपके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो सके, कोई भी अपना शेयर किसी को भी दे सके, ऐसा नहीं कि हम 3 लोग हैं, हम तीनों के बीच में ही कंपनी रहनी चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में आप जा सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ। जब यूजुअली कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती है तो वो वाला रूट लेती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ लो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है हमें कांटेक्ट कर लो। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड मुझे बताओ नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो।